नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अनुभव होता है वो जीवन में घटने वाली घटनाएं जो आपको याद रह जाती है, जो आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाती है, उन्हें आप बोलते हैं अनुभव। और अपूर्व मतलब ना भुलाया जाने वाला। तो ये भी एक ऐसी कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने उनकी जिंदगी में एक अलग ही छाप, अलग ही याद छोड़ दी थी। तो जो इस कहानी की लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी का ही नाम तोतो चैन था। इनका जन्म जापान में 9 अगस्त को हुआ था। ये जो तोतो चान की कहानी है ये इन्हीं की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला थी और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डब्बे कक्षाएं होती थी। कक्षाएं मतलब क्लासेस। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट होते थे। शाखाएं बच्चों के खेलने के कोने होते थे। शाखाएं मतलब ब्रांचेस, पेड़ों की ब्रांचेस। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका खुद भी इसी स्कूल की छात्रा रह चुकी थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। सभागार में एक बार शिविर लगा। शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान को एक साहसिक काम करने का अवसर आया। साहसिक मतलब हिम्मत से भरा हुआ काम। काम था पेड़ पर चढ़ना। तोतो चान स्कूल की आधी या स्कूल के बाद अक्सर पेड़ पर ही चढ़ी मिलती थी। इस बार तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण दिया। आमंत्रण देना मतलब बुलाना, न्योता देना। यासुकी चान को पोलियो हो जाने के कारण वह अपंग हो गया था। अपंग होने के कारण तोतो चान के लिए ये कठिन काम था। बाग में हर एक बच्चे ने अपने अपने पेड़ निर्धारित कर रखे थे। मतलब हर बच्चे का बाग में एक एक पेड़ होता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए अनुमति लेनी होती थी। मतलब अगर आप उसके पेड़ पर चढ़ रहे हो तो आपको उससे पूछना पड़ता था। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो उसने यासुकी चान को क्यारियों के पास देखा। क्यारियां मतलब जो बगीचा होता है उसमें छोटी छोटी जगहों को घेर कर पौधे पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्यारियां। क्योंकि अपंग था यासुकी चान तो उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए तोतो चान चाहती थी कि वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे। वह उसे अपने पेड़ के पास ले गई और चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी ले आई। उसने सीढ़ी को तने पर इस प्रकार सटा दिया कि वो एक द्विशाखा मतलब जहां से 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस निकलती है वहां तक अटकी रह जाए। तोतो चान ने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चान को पेड़ पर सीढ़ी के सहारे चढ़ने को कहा। परंतु क्योंकि यासुकी चान बहुत कमजोर था इसलिए वो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। क्योंकि उसने कोशिश की लेकिन तोतो चान की इतनी कोशिश करने के बाद भी वो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। अब तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक तिपाही सीढ़ी ले आई। तिपाही होता है जिसके 3 पैर होते हैं। लेकिन अभी भी यासुकी चान घबराए जा रहा था। उसे पसीना छूट रहा था। उसने दृढ़ निश्चय करके पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा। तोतो चान पूरी मदद कर रही थी। यासुकी अपनी संकल्प शक्ति और तोतो चान की मदद से ऊपर पहुंचा ही था कि एक बार फिर से सारी मेहनत बेकार सी लगने लगी। तोतो चान तो जैसे रोने को ही थी। वह यासुकी चान को अपने पेड़ की तमाम नई चीजें दिखाना चाहती थी। उसके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। तोतो चान पोलियोग्रस्त यासुकी की अकड़ी उंगलियों को अपने हाथ में थामती हुई बोली, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। आखिरकार प्रयास सफल रहा। अब दोनों द्विशाखा मतलब 2 शाखाएं जहां से मिलती हैं पर आमने सामने थे। तोतो ने कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी।
इसके बाद यासुकी ने ऐसा अनुभव किया जो अपने आप में अपूर्व था। उसने पेड़ पे चढ़ के जो नजारे देखे वो जिंदगी में उसे कभी ना भुलाने वाले थे। वो बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने कहा। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, जिसे वे कहती है कि जब वह जापान में जाएगी तो हम घर बैठे बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि एक इतने से डब्बे में इतने बड़े बड़े सूमो पहलवान कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था। घर बैठे बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होगा, वह तो यही सोचती रहती थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों वे बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। बच्चों, इस पूरी कहानी का अगर हम अर्थ समझें तो सिर्फ यही निकलता है कि विकलांगता मतलब कि जो अपाहिज हो जाते हैं हमारे समाज के एक आवश्यक अंग है। मतलब हमें उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। हमें उन पर सहानुभूति दिखाने के बजाय मतलब उन पर दया करने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी मदद करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना चाहिए, ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। उनके प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व यही बनता है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिले और उन्हें ग्लानि ना हो, उन्हें हीन भावना न आए। अब है शब्दार्थ। सभागार वह स्थान जहाँ सभाएं होती हैं। न्योता यानी निमंत्रण देना, आमंत्रण देना। द्विशाखा यानी दो टहनियां। उत्तेजित मतलब उत्साहित। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। आंखों में न झांकना, नजर न मिलाना। ठिठियाना, ठिठिया कर हंसना मतलब खुल कर हंसना। धकियाने लगी, धक्का देने लगी। नाजुक, कोमल, हताशा, निराशा। तिपाई तीन पैरों वाली या तीन पायों वाली। पसीने से तरबतर मतलब घबराकर पसीने पसीने हो जाना। रमना, रुचि लेना। आमंत्रित करना, आदर पूर्वक बुलाना। जोखिम, खतरा, झिझकता हुआ मतलब हिचकिचाता हुआ। गप्पे लड़ाना, झूठ मूठ की बातें करना या व्यर्थ की बातें करना। लुभावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली। धन्यवाद।